डाइट और लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन को हमारी सेल्स यूज नहीं कर पाती हैं और तब उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेल्स ग्लूकोज को ले नहीं पाती हैं, इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। या फिर होता है कि सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी के अंदर, तब सिचुएशन एक आती है, उस समय उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। तो ये हुई, इसी सिचुएशन को हम डायबिटीज या हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। और बेसिकली डायबिटीज की अगर हम बात करें तो 3 तरह की डायबिटीज की बात करेंगे यहाँ पर हम। पहला है टाइप 1 डायबिटीज, जो कि ऑटो इम्यून है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैंक्रियाज की जो बीटा सेल हैं वो ही काम नहीं कर पा रही हैं ठीक से। अब जब वो काम नहीं कर पाएंगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वहाँ पर इंसुलिन मिसिंग होता है। ये टाइप 1 यूजुअली बच्चों में डायग्नोज हो जाता है या फिर थोड़ा बड़े होने के बाद कुछ लोगों में डायग्नोज होता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़, जिससे हमारा मेन हम कंसर्न है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में। और इंडिया में बेसिकली लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया गया है, क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुका है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ही है जो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ में लिंक्ड है। जिनके रीजंस होते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, या किसी डाइट में प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं या ओवर ईटिंग हो रही है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग लोगों में। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ ही हमारा जो मेन कंसर्न है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और इसके सारे जो रिस्क फैक्टर्स मैंने अभी बताए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या क्रॉनिक स्ट्रेस है, ओबेसिटी है जिसकी वजह से अगर बहुत ओवर ईटिंग हो रही है या कार्ब्स और शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो बाद में बेसिकली ओबेसिटी हो जाती है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, तो उन लोगों में ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। एक तीसरी तरह का डायबिटीज़ होता है जो बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पर डायग्नोज होता है। इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो शुगर का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है लेडीज़ में, और फिर ऐसी लेडीज़ में कई बार, ज़्यादातर ऐसा होता है कि बाद में डिलीवरी के बाद वो ठीक हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिनको था उनके केस में बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो उनको डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको आगे ध्यान रखना है। तो बेसिकली मुझे यहाँ गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में ये मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर्स ओरल मेडिसिन जो यूजुअली देते हैं, प्रिस्क्राइब की जाती है, ओरल मेडिसिन नहीं देते हैं। और वो टाइम ऐसा होता है जब इंसुलिन लगानी पड़ती है। इंसुलिन, अगर सबको पता होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर्स ओरल मेडिसिन नहीं देते हैं और उसकी जगह पे इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं। तो मतलब ये कहने का कि वो जो 9 मंथ्स हैं वो इतने ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं उस लेडी के लिए जिसको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इवन डिलीवरी के टाइम तक। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी लेडीज़ इस सिचुएशन में